नमस्कार। हिंदी लिटरेचर की क्लास में आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर जसराज शर्मा। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम सूर का पद ले रहे हैं, लरिकाई को प्रेम। पहले एक बार पद पढ़ते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं। सूरदास जी लिखते हैं, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अब अंतर गति यों लूटत, चंचल चाल मनोहर चितवनी वह मुस्कानी मंद धुनि गावत, नटवर बेस नंद नंदन को वह विनोद गृह बन ते आवत, चरण कमल को शपथ करती हों यह संदेश मोहि विष सम लागत, सूरदास मोहि निमिषन बिसरत मोहन मूर्ति सोवत जागत। गोपिकाएं उद्धव को अपने प्रभु श्री श्याम के साथ में, श्री कृष्ण के साथ में जो उन्होंने पल बिताए, जो समय बिताया, उसको स्मरण करती हुई उन बातों को याद कर रही है। जब उद्धव बार बार अपने ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं तो गोपिकाएं उद्धव को प्रभु श्री कृष्ण के साथ जो उन्होंने समय बिताया उसका वर्णन करती हुई कह रही है, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत। हे उद्धव, लरिकाई मैंने बचपन का, लड़कपन का, जो बचपन का श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है, ए भ्रमर, अली बोलते हैं भ्रमर, वो भ्रमर को संबोधित करके उद्धव को कह रही है, ए भ्रमरे, जो बचपन का जो श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो बचपन से ही जो प्रेम रहा है, तुम ही बताओ उसको हम कैसे अब छोड़ सकती है, वो कैसे छूट सकता है, अर्थात नहीं छूट सकता। कहां कहो ब्रजनाथ चरित, और ब्रज के स्वामी श्री कृष्ण के चरित्र की तो हम कहां तक गुणगान करें। वो तो अभी भी अब अंतर्गति यों लूटत, वो अब भी जो है हमारे अंतर्गति में, हमारी मनोवृत्ति, मन है ना, वो अब भी जो है हमारे मन को लूट रहा है, अर्थात अब भी उनकी यादें जो है हमारे मन में उसी प्रकार से ताजा बनी हुई है। चंचल चाल मनोहर चितवनी, श्री कृष्ण की वो जो है चंचल गति, उनके चलने की जो है ना, वो चपलता भरी हुई जो उनकी गति है, चाल है, मनोहर चितवनी, और मन को हरने वाली उनकी जो दृष्टि, वह मुस्कानी, और उनका वो मुस्काना मंद, उनका जो है वो मंद मंद मुस्काना, धुनि गावत, और जो है उनका मुस्काना और जो है मधुर मंद मंद स्वर में उनका जो गायन है, गाना है उनका, वो आज भी हम उसको भुला नहीं पा रही हैं। नटवर वेश, उनका जो नटवर जो वेश धारण है, नटवर वेश नंद नंदन को, नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण का जो नटवर वेश, और वह विनोद गृह बन ते आवन, और उनका जो है वंश से घर को आते समय उनका जो विनोद अर्थात हंसी ठिठोली करना, यानी घर वंश से जब घर को आते थे हम, और रास्ते में उनका जो है विनोद प्रिय उनका जो स्वभाव है, वो आज भी हमें याद आता है। चरण कमल को शपथ करती हो, यहां हो मतलब मैं, है ना, एक गोपी कह रही है कि मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की सौगंध खा करके कह रही हूं उद्धव भ्रमर, चरण कमल को शपथ करती हूं यह संदेश मोहि विष सम लागत। ये जो आपका जो निर्गुण ज्ञान साधना का जो संदेश है, ये हमको विष के समान लग रहा है। मैं श्री कृष्ण के चरणों की, चरण रूपी कमल, जो श्री कृष्ण के जो चरण कमल हैं, उनकी शपथ सौगंध खा करके कहती हूं कि तुम्हारा ये जो निर्गुण ज्ञान का संदेश है, ये हमको विष के समान अर्थात विष तुल्य लग रहा है। अंत में सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि मोहि निमिषन विसरत, हम पल भर भी, निमिष मैंने पल भर भी हम भूल नहीं पाती हैं क्या, मोहन मूर्ति सोवत जागत, श्री कृष्ण की जो छवि है उसको हम सोते जागते कभी भी पल भर भी हम उसे भुला नहीं पाती है। अर्थात
विद्यार्थियों, कहने का भाव यह है कि सूरदास जी ने गोपिकाओं के शब्दों में यह प्रकट किया है कि श्री कृष्ण ही उनके लिए सर्वोपरि हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वो किसी को अपने हृदय में स्थान देने को तत्पर नहीं है। इसलिए कहती हैं, हे उद्धव, तुम्हारा ये निर्गुण ज्ञान हमें कतई जो है स्वीकार्य नहीं है। हमारे लिए तो सब प्रकार से श्री कृष्ण ही सर्वोपरि है। श्री कृष्ण की उन्होंने की पुरानी छवि को, उनके साथ बिताए गए समय को इन्होंने याद किया है। इसलिए यहाँ पर स्मरण अलंकार भी है और इसमें चरण कमल को शपथ करती हूं या रूपक अलंकार भी बना है और बाकी स्वभावोक्ति अलंकार भी इस पूरे पद में देखने को मिलता है। गए पद है और ब्रज भाषा का बड़ा ही सुंदर और मनमोहक जो है शब्दावली में प्रयोग हुआ है। इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का यह पद अवश्य समझ में आया होगा। आप स्वस्थ रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप जो नीचे लाल बटन आपको दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको अवश्य दबाएं, फ्री है। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल जो घंटी का चिन्ह है वो भी अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।